दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीकॉम के यूनिट 9 से एक हल्की फुल्की कहानी अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर पढ़ने जा रहे हैं। यह हंसी मजाक से भरी हुई एक बहुत अच्छी कहानी है जो लेखक जेरोम कल्पेक जेरोम के द्वारा लिखी गई है। ये एक ब्रिटिश मूल के लेखक और नॉवलिस्ट और ह्यूमरिस्ट कहे जाते हैं। ह्यूमरिस्ट से मतलब है हास्य रस से रचित जो साहित्य लिखते हैं, जैसे हास्य रस से संबंधित कविताएं, कहानियाँ या कॉमिक वगैरह लिखते हैं, इन्हें ह्यूमरिस्ट कहा जाता है। इनका एक फेमस कॉमिक ट्रेवलॉग था, द थ्री मैन इन अ बोट। ये काफ़ी फेमस हुआ। आइए पढ़ते हैं अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर। अ मैन आई न्यू प्रपोज्ड वन इवनिंग। एक आदमी जिन्हें मैं जानता था, उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया वन इवनिंग, एक शाम को। वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे। हमें एक लंबी साइकिल यात्रा पे साथ में अगले दिन चलना चाहिए। एंड आई एग्रीड, और मैं सहमत हो गया। आई गॉट अप अर्ली, मैं जल्दी उठा। फॉर मी, मेरे लिए। आई मेड एन एफर्ट, यह एक प्रयत्न था। एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ, और मैं अपने आप से बहुत खुश हुआ। ही केम हाफ एन आवर लेट, वह आधा घंटा लेट आए। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उनका बाग में इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज अ लवली डे, यह बहुत अच्छा प्यारा दिन था। ही सेड दैट इज़ अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स। उन्होंने कहा, यह एक बहुत अच्छी तुम्हारी मशीन है। मशीन यहाँ पर बाइसिकल के लिए कहा गया। हाउ डज इट रन, यह कैसा दौड़ती है या चलती है। ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, हाँ, दूसरे बहुत से जो दूसरे हैं उनकी तरह। इजीली इनफ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में यानी सुबह के टाइम बड़े आराम से या पर्याप्त चलती है। गोज अ लिटिल स्टिफली आफ्टर लंच, लेकिन लंच के बाद में थोड़ा मुश्किल से चलती है। स्टिफली यानी मुश्किल से, परेशानी से, और स्टिफली का अगर ऑपोजिट आप माने तो वो होगा स्मूथली। जैसे मान लीजिए आपकी साइकिल आसानी से चल रही है तो हम कहेंगे इट रन्स स्मूथली, और परेशानी से चल रही है तो हम कह सकते हैं इट रन्स स्टिफली। ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फॉर्क, उसने इसे आगे के टायर, फ्रंट व्हील यानी आगे के टायर और फॉर्क से पकड़ा। एंड शुक इट वायलेंटली, और उसे ज़बरदस्ती या बेरहमी से हिलाया। फॉर्क वर्ड आया है यहाँ पर। जनरली आप नाइफ एंड फॉर्क करके कॉम्बिनेशन सुनते होंगे, इसका मतलब होता है छुरी और कांटा। तो कांटे की जो शेप होती है लगभग वैसे ही साइकिल में भी आगे एक फॉर्क शेप होती है। ये जैसा आप चित्र में देख रहे हैं उल्टे वाई की तरह है। इसके ऊपर का हिस्सा ऊपर हैंडल बार से जुड़ता है, और नीचे जो दो उल्टी वाई के सिरे हैं वह पहिए की धुरी से जुड़ते हैं। आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मैंने कहा, आप इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, आप इसे हानि पहुंचा देंगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट। आई डिड नॉट सी से यहाँ मतलब है मैं यह समझ नहीं पाया। वाई ही शुड शेक इट, उसने इसे क्यों हिलाया। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, बिसाइड्स इफ इट वॉन्टेड शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। इसके अलावा अगर यह हिलना चाहती थी, यह हिलना चाहती थी से मतलब है साइकिल के लिए कह रहे हैं कि अगर यह हिलना चाहती थी तो इसे हिलाने के लिए जो प्रॉपर पर्सन था, सही पर्सन था, वह मैं था। आई फेल्ट मच, मैंने ऐसा महसूस किया। एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग, जैसे उसने मेरे कुत्ते को चोट पहुंचाई हो, हानि पहुंचाई हो। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वबल्स, उसने कहा यह आगे का पहिया हिलता डुलता है या कूदता है। आई सेड इट डज नॉट, मैंने कहा
यह नहीं हिलता। इफ यू डोंट वबल इट, अगर इसे नहीं हिलाया जाए। इफ डिड नॉट वबल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वबल। और तथ्य तो यह है कि इतना नहीं कि इसे वबल कहा जाए। ही सेड दिस इज डेंजरस, उसने कहा यह खतरनाक है। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास एक हथौड़ा है? आई ऑट टू हैव बीन फर्म, मुझे यहाँ पर दृढ़ रहना चाहिए था। ऑट टू का मीनिंग है, जनरली ऑट टू को यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट ड्यूटी और टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी, यानी आपके कर्तव्य को बताने के लिए या संभावनाओं को बताने के लिए। तो यहाँ पर आई ऑट टू हैव बीन फर्म से मतलब है कि मुझे दृढ़ होना चाहिए था। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, लेकिन मैंने सोचा शायद वो इस कार्य के बारे में कुछ जानता है। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड, मैं टूल शेड यानी अपने जो औजार रखने की जगह है वहाँ पर गया और वहाँ मैंने क्या खोजा, देखा कि मैं वहाँ पर क्या खोज सकता हूँ। When I came back, जब मैं वापस आया, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. जब मैं वापस आया मैंने देखा वह जमीन पर बैठा था और आगे के टायर को, आगे के पहिए को उसने अपने पाँव में फंसा रखा था। He was playing with it, वह इससे खेल रहा था। Twiddling it round between his fingers. Twiddling से मतलब है किसी भी चीज़ को उंगलियों के बीच में घुमाना। द रिमेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पथ। रिमेंट यानी रेमनेंट यानी बाकी बचा हुआ या अवशेष, यानी व्हील निकालने के बाद में जो बाकी मशीन थी वो ग्रेवल पथ यानी पथरीले रास्ते पर पड़ी हुई थी। बिसाइड्स हिम, उसके पीछे। ही सेड, उसने कहा, इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग्स वर ऑल रॉन्ग। उसने मुझे कहा कि ये जितने भी बियरिंग्स हैं ये गलत हैं। आप ऊपर चित्र में देख रहे हैं एक शाफ्ट सा है जिसके चारों तरफ छोटे छोटे बियरिंग्स या छर्रे लगे हुए हैं। तो बीच का जो छेद है यहाँ पर पहिए की जो पिवोट होती है वो फंस जाती है और इसके चारों तरफ पहिया घूम सकता है। ये छोटे छोटे जो बियरिंग्स होते हैं इनकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है और हमारे पहिएदार जो भी संरचना है वह आसानी से सड़क पर दौड़ पाती है। आई सैड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, मैंने कहा तुम इसके बारे में और ज़्यादा परेशान मत हो। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अपने आप को थका लोगे। लेट अस पुट इट बैक, इसे वापस रख दो। एंड गेट ऑफ, और इसे छोड़ दो या छुटकारा पा लो। गेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है छुटकारा पाना। ही सैड वी मे एज वेल सी व्हाट इज द मैटर विद इट, उसने कहा हम देख लेते हैं कि इसके साथ क्या परेशानी है। नाउ इट इज़ आउट, और यह अब बाहर आ चुकी है। ही टॉक्ड एज दो इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, उसने इस तरह से कहा जैसे यह दुर्घटनावश बाहर आ गई हो या गिर गई हो। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, इससे पहले कि मैं उसे रोकता, ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, इससे पहले कि मैं उसे रोकता उसने कहीं से कुछ अनस्क्रू यानी स्क्रू को खोल दिया। एंड आउट रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डोजन और सो लिटिल बॉल्स, और रास्ते पर दर्जन छोटी छोटी लिटिल बॉल्स, बॉल बेरिंग्स की जो बॉल्स थी वो सब बाहर आ गिरी। कैच एम, पकड़ो, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ देम, हमें उनमें से किसी को भी नहीं खोना है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, वह उसके बारे में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया था। यहाँ देखिए एक वर्ड है ग्रोवल, उसके बारे में समझाया गया है। पहले मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ फिर आपको इसके बारे में समझा दूंगा। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16, हमने करीब आधे घंटे तक
रेंगते हुए उनको ढूंढा और उनमें से 16 को ढूंढ लिया। देखिए शब्द आया है ग्रोवेल्ड। ग्रोवल से मतलब होता है किसी बड़े व्यक्ति के सामने अपनी बात को मनवाने या स्वीकार करने के लिए उससे रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, पाँवों पर झुककर। लेकिन इस ग्रोवल शब्द का एक अलग तरह से भी प्रयोग किया जाता है जब आप घुटनों के बल और कोहनियों के बल किसी चीज़ को रेंगते हुए ढूंढने का प्रयास करें। तो यहाँ पर दूसरा जो अर्थ है वह उससे संबंधित इसको प्रयोग किया गया है। He said he hoped we had got them all. उसने कहा कि उसे आशा है कि वह सबको got them all यानी ढूंढ लेगा। Because if not, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा, it would make a serious difference to the machine. इससे मशीन में बहुत ही सीरियस यानी गंभीर परिवर्तन आ सकते हैं, खराबी आ सकती है। I put them for safety in my hat. मैंने उन्हें सुरक्षा के लिए अपनी टोपी में रख लिया। It was not a sensible thing to do. यह एक सेंसिबल यानी समझदारी वाला काम नहीं था। I admit, मैं यह स्वीकार करता हूँ। He then said that while he was about it, उसने कहा कि अब वह यह काम तो कर ही रहा है, he would see to the chain for me. वह मेरे लिए चैन, साइकिल की चैन होती है, वो भी देख लेगा, यानी उसमें भी अगर कोई दिक्कत हुई तो वह सही कर देगा। एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और अचानक से उसने गियर केस को निकाल लिया। आई डिड ट्राई टू डिस्यूएड हिम फ्रॉम दैट। मैंने उसको इस चीज़ से डिस्यूएड यानी हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, उसकी कोशिश की। आई टोल्ड हिम what an experienced friend of mine once said to me solemnly. उसने मुझसे कहा कि मैंने उससे कहा कि मेरे एक मित्र ने, एक अनुभवी मित्र ने एक बार मुझसे कहा था। सोलेमली का मतलब होता है सत्यनिष्ठापूर्वक या गंभीरतापूर्वक, सीरियसली। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, अगर आपके गियर केस के साथ कुछ परेशानी हो जाए, सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन। उस मशीन को यानी साइकिल को बेच देना, एंड बाय अ न्यू वन, एक नई खरीद लेना। इट कम्स चीपर, यह सस्ती आती है। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। उसने कहा जो लोग मशीन्स के बारे में कुछ नहीं जानते वो इस तरह की बातें करते हैं। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। कुछ भी आसान नहीं है एक गियर केस खोलने जितना। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। इन लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस। 5 मिनट के अंदर उसने गियर केस को 2 हिस्सों में खोल लिया। लाइंग ऑन द पाथ, रास्ते पर रख दिया। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और फिर से वो स्क्रूज यानी पेच जो होते हैं उनके लिए वही रेंगते हुए ढूंढने लगा। ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपेयर्ड। उसने कहा हमेशा यह मेरे लिए एक रहस्य है कि पेच या स्क्रूज खो जाते हैं। नीचे देखिए, ये आपको स्क्रूज नज़र आ रहे हैं। किसी भी दीवार में या किसी भी लोहे के स्ट्रक्चर में उनको जोड़ने के लिए इस तरह के स्क्रूज कसे जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी। मेरी जो साधारण बुद्धि थी, मेरा जो साधारण दिमाग था, वह लगातार मेरे कान में विस्पर यानी फुसफुसाना, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ। उसे रोक दो इससे पहले कि वो कोई और गलती करे, परेशानी खड़ी करे। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी। आपका अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति की रक्षा करना। फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ल्यूनेटिक। रेवेजेस यानी बर्बादी, तबाही। ल्यूनेटिक यानी किसी बेवकूफ़ इंसान। ल्यूनेटिक से मतलब
इस तरह का इंसान जो पागलपन की हरकतें करें और उससे आपको नुकसान पहुंचा सके। अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ स्टूपिड वे एंड ऑफन डू डेंजरस थिंग्स कॉल ल्यूनेटिक। तो यह आपका अधिकार है अपनी संपत्ति की एक ऐसे बेवकूफ़ से रक्षा करना जो आपकी संपत्ति को तबाह कर सकता है। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। ऐसे आदमी को तो गर्दन के पीछे से पकड़ना चाहिए और लात मारकर दरवाजे से बाहर कर देना चाहिए। स्क्रफ ऑफ द नेक से मतलब है द बैक ऑफ अ पर्सन और एनिमल्स नेक, यानी किसी भी आदमी, किसी भी मनुष्य के गर्दन के पीछे का हिस्सा या किसी भी जानवर के गर्दन के पीछे का हिस्सा। कुछ लोग इसको कॉलर से भी कॉलर भी के तौर पर भी ले सकते हैं कि मैं उसे कॉलर से पकड़ता और दरवाजे के बाहर लात मार देता। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स। लेकिन जहाँ दूसरे लोगों के फीलिंग्स को हर्ट करना या उनको हानि पहुंचाने की बात आती है, मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, और मैंने उसे मडल ऑन, यानी मडल से मतलब होता है भ्रम या कन्फ्यूज़न, और मडल ऑन एक फ्रेजल वर्ब हुआ, यानी उसको भ्रम में काम करने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। गेव अप यानी आशा छोड़ देना, तो उसने जो बाकी बचे हुए पेज थे उनको ढूंढने की आशा छोड़ दी। ही सेड स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप। उसने कहा कि स्क्रूज जो होते हैं उनको ढूंढने का तरीका, नेक यानी तरीका या तरकीब, यह है व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। देखिए यहाँ वर्ड आया है टर्निंग अप। टर्निंग अप से मतलब है मिल जाना या बीइंग फाउंड। वैसे टर्निंग अप का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई वस्तु या व्यक्ति आपके पास में अप्रत्याशित रूप से आ जाए। अप्रत्याशित से मतलब आप आशा नहीं करते हो और लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे हो, तो वह आपके पास आए, वहाँ पर आपको टर्निंग अप फ्रेजल वर्ब यूज़ करना उचित रहता है। तो ये कहते हैं कि साहब जो पेज हैं उनको ढूंढने की तरकीब ये है कि आप उनकी आशा करना छोड़ दो, वो अपने पास ही आपके पास आ जाएंगे या आपको मिल जाएंगे। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन। और उसके बाद वह साहब चेन को देखने लगे, यानी अब चेन की बारी थी। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव। उन्होंने उसे इतना टाइट किया या कस दिया कि भैया वह हिलनी बंद हो गई। अब उसने मूवमेंट करना ही बंद कर दिया। नेक्स्ट ही लूजेंड इट। इसके बाद उन्होंने उसे ढीला किया। अनटिल, तब तक, इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। यह जितनी ढीली थी उससे दुगनी ढीली हो गई। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन। अब इन्होंने कहा कि अच्छे सोच या अच्छा विचार तो यह है कि हम जो आगे का पहिया था उसको वापस अपनी जगह पर लगा दें। आई हेल्ड द फोर्क ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील। मैंने तो फोर्क को खुला रखा और उन साहब ने व्हील की चिंता करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, ही शुड होल्ड द फोर्क एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील। अब तक मैंने फोर्क को पकड़ा हुआ था, वो पहिया घुसाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैंने उन्हें सुझाव दिया कि साहब आप फोर्क को पकड़ो और मैं उसमें पहिया घुसाने का प्रयास करता हूँ। एंड वी चेंज्ड प्लेसेस, और हमने स्थान बदल लिए। एट लेंथ यानी थोड़े समय बाद, वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन। हम गेट द थिंग इन टू पोजिशन से मतलब हम व्हील को अपने स्थान पर लगाने में कामयाब हुए। एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग। और जब वह पोजीशन में या स्थिति में आ गया, बस्ट आउट लाफिंग, वह ठहाका मारकर हंसा। आई सेड व्हाट इज द जोक। मैंने कहा भाई
मजाक की क्या बात है। ही सेड वेल आई एम एन आस। उसने कहा अच्छा मैं एक गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रेस्पेक्ट हिम। यह पहली बार था जब मेरे मन में उसके लिए इज्जत आ गई। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी। मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो आपने ये खोज की या आपने ये खोज लिया। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। उसने कहा हम बॉल्स यानी बॉल बेरिंग लगाना तो भूल ही गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट। मैं अपने हैट या टोपी को देखने लगा। इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पार्ट। टॉप्सी टर्वी से मतलब उल्टी या अपसाइड डाउन। तो साहब जो टोपी थी वो रास्ते के बीच में उल्टी पड़ी थी। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। वह एक डिस्पोजिशन से यहाँ पर मतलब है चीयरफुल यानी हंसमुख स्वभाव का था। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। उसने कहा कि अच्छा अब हम यह करते हैं कि जितने बॉल बेरिंग्स हमें मिले हम उनको अपनी जगह पर रख देते हैं एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। प्रोविडेंस से मतलब भाग्य विधि या ईश्वर, और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। वी फाउंड 11। हमें 11 मिले। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर। हमने 6 एक तरफ फिट कर दिए और 5 दूसरी तरफ। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन। और आधा घंटे बाद व्हील दोबारा से अपने स्थान पे लग गया था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ। देखिए इट नीड हार्डली बी एडेड, इसका मतलब होता है इसको मुश्किल से जोड़ना, या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट इट रियली डिड वोबल नाउ, कि अब यह वास्तव में वोबल कर रहा था। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट। एक छोटा बच्चा भी इसे देख सकता था। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। अब साहब हमारे दोस्त जो थे वो थके हार गए और बोले कि इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, भाई वर्तमान के लिए इतना ही हो सके। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी। मैंने कहा आपको इस तरह से काम करते देखना मेरे लिए बहुत काम का रहा या उपयोगी रहा। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, यह सिर्फ आपका चातुर्य या आपकी काम करने की कला नहीं है। दैट फैसिनेट्स मी, जिसने मुझे प्रभावित किया। इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, आपका जो हंसमुख आत्मविश्वास अपने बारे में है। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, अपनी इनएक्सप्लिकेबल से मतलब जो एक्सप्लेन नहीं की जा सके, जो समझा ही नहीं जा सके, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सके, ऐसी होपफुलनेस यानी आपकी जो आशावादिता है। दैट डज मी गुड, मुझे बहुत अच्छी लगी। डज एनकरेज, और इस तरह से प्रभावित होते हुए ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस। वह साहब गियर केस को वापस फिक्स करने के लिए फिर तैयार हो गए। ही स्टूड द बाइसाइकिल अगेंस्ट द हाउस। इस बार उन्होंने बाइसाइकिल को घर के सामने की तरफ खड़ा किया एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, और दूसरी तरफ से काम करने लगे। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, और इस बार उन्होंने उसे एक पेड़ के सहारे खड़ा किया एंड वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, और उसके आगे से काम करने लगे। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर इसके बाद उनके लिए मैंने इसे पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और इसके बाद वो दोनों पहियों के बीच में अपने सर को रखकर लेट गए और साइकिल को ऊपर ले लिया। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, और नीचे से काम करने लगे। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और अपने ऊपर तेल गिरा लिया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, इसके बाद उन्होंने मुझसे इसे ले लिया। एंड डबल्ड हिम अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और उस पर दुगने हो गए। कहने का मतलब साइकिल के एक तरफ खड़े थे और झुक के दूसरी तरफ उल्टे हो गए। टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस, जब तक कि उन्होंने अपना बैलेंस या संतुलन खो नहीं दिया। एंड स्लिड ओवर, और उसके ऊपर फिसल गए।
एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड, और साइकिल स्लिड ओवर यानी सरक के उनके ऊपर आ गिरी। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, फिर उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना टेम्परामेंट खो दिया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग, और वो थिंग यानी साइकिल से जोर ज़बरदस्ती करने लगे। वैसे बुलिंग से मतलब होता है किसी को धमकाना या जोर ज़बरदस्ती करना। अब यहाँ पर साइकिल को तो क्या धमकाएंगे, तो कहने का मतलब वो साइकिल से ज़बरदस्ती से काम करने लगे। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट, लेकिन जो मेरी साइकिल थी उसने बहुत स्पिरिट यानी बहुत ही मजबूती दिखाई। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स, सब्सिक्वेंट से मतलब इसके बाद की, प्रोसीडिंग्स यानी कार्रवाई, degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine। इसके बाद की जो चीज़ें थी भाई, वो तो साइकिल और उनके बीच की लड़ाई में बदल गई। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, एक क्षण के लिए साइकिल पथरीले रास्ते पर होती और ये साहब उसके ऊपर होते। द नेक्स्ट, अगले ही पल, द पोजीशन वुड बी रिवर्स, पोजीशन यानी स्थितियां बदल जाती। फिर क्या होता, ही ऑन द ग्रेवल पाथ, ये भाई साहब सड़क पर होते, द बाइसाइकिल ऑन हिम, और साइकिल इनके ऊपर होती। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लैश्ड विथ विक्ट्री, और इसके बाद साहब ये अपने जीत के साथ खड़े हो गए। द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और साइकिल इनके पाँव के बीच में फंसी हुई होती। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन इनकी जो विजय, इनकी जो जीत थी वो बहुत छोटी थी। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट, एक अचानक से अगले ही क्षण, इट वुड फ्री इटसेल्फ, साइकिल अपने आप को फ्री कर लेती, मुक्त कर लेती। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उनके ऊपर गिर जाती। हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल, और अपने एक हैंडल के साथ में इनके ऊपर बहुत तेजी से गिर जाती। एट अ 1:45, यानी 1:45 से मतलब 1:45 12:45 पर, डर्टी एंड डिसहेवल्ड, गंदे और अव्यवस्थित हुए, कट एंड ब्लीडिंग, कटे हुए और खून रिसाते हुए, ही सेड, इसने कहा, आई थिंक दैट विल डू, मुझे लगता है सब हो गया। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और खड़े हुए और अपनी ब्रोज को साफ किया। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट आल्सो हैड इनफ ऑफ इट, साइकिल को देख के भी ऐसा ही लग रहा था कि इसके साथ भैया बहुत हो गया, जो कुछ हुआ वो पर्याप्त था। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू से, किसको ज़्यादा दंड मिला या पनिशमेंट मिला यह कहना मुश्किल था। किसको ज़्यादा दंड मिला से मतलब इन भाई साहब को ज़्यादा दंड मिला या साइकिल को ज़्यादा दंड मिला, यह कहना मुश्किल था। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन, मैं इनको पीछे रसोई में ले गया। वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल, वहाँ पर जितना संभव था, ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, फिर इसके बाद मैंने उनको उनके घर पर भेज दिया। इस तरह से ये हंसी मजाक वाली एक कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी पढ़ी और इसे हमने समझने की कोशिश करी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो कृपया उन्हें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। NCERT हेल्प चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।